आज गोपालगंज में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा फैज अहमद जिला अध्यक्ष एवं डॉक्टर इलोरा नंदी जिला सचिव प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन गोपालगंज से जुड़े लगभग 25,000 प्राइवेट विद्यालयों, उनके प्रबंधकों, शिक्षक, कर्मचारियों एवं उनके लगभग 10 लाख परिजनों की ओर से वर्तमान परिस्थिति में उत्पन्न हुए परेशानियों को संज्ञान में लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास सभी स्कूलों द्वारा एक आवेदन लिखा गया, जिसमें प्राइवेट स्कूल को खोलने की मांग की गई। वहीं जिला अध्यक्ष डॉक्टर इलोरा नंदी ने बताया, स्कूल बंद होने के कारण प्राइवेट स्कूल के शिक्षक भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम लोग जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं पूरे भारतवर्ष के ही, स्पेशली हमारा जो बिहार बहुत ही जो पिछड़ा स्टेट है, और कोरोना की वजह से जो मार प्राइवेट स्कूल के संचालकों के ऊपर में हुआ है और जो दयनीय स्थिति उसके शिक्षकों की हुई है, वो बहुत ही दुखदाई है। और दिक्कत ये हो गया है कि स्कूल हम लोग का मार्च में ही 13 मार्च को ही बंद करवा दिया गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हम लोग का होता है कि पूरे साल के समय में होता है गार्जियन लोग कि अब हम साल के एंड में मैम जब एग्ज़ाम होगा तब दे देंगे। हर स्कूल में यही होता है कि हम लोग फाइनल एग्जामिनेशन के समय में आपका फ़ी क्लियर कर देंगे। तो एक फ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में गार्जियन के पास में रह गया, जो फ़ी हम लोग को नहीं मिल पाया, एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ। और लॉकडाउन तो फिर 24 को हो गया, उसके बाद कोई गार्जियन, उसके बाद 13 को जो बंद हुआ है स्कूल, उसके बाद कोई गार्जियन आए भी नहीं फ़ी जमा करने के लिए। और इससे एक स्थिति तो ख़राब हुई है। और उसका लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में मैक्सिमम हमारे जो भी संचालक हैं कोशिश किए हैं, चाहे वीडियो बना के, चाहे ऑनलाइन क्लास लाइव क्लासेस लेने का सब अपना सेटअप लगा के किए हैं। और उसके बावजूद भी कोई भी गार्जियन अभी तक मूव नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, ये पढ़ाई के मामले में भी थोड़ा इसको एजुकेशन उनके प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। इसका मार जो है हमारे जो संचालक हैं उनके ऊपर में पड़ा है, जो मकान किराए पे लेकर के स्कूल चला रहे हैं, या किसी के पास बस है वो EMI है, या कोई बैंक से लोन लिए करके और बिल्डिंग बनाए हैं। इन सब से उनका बहुत बड़ा एक और लगातार इधर बंद है और सब कुछ खुल गया है। सबसे दुख की बात है कि शिक्षा को बिल्कुल आखिरी पायदान पे रखा गया है। और अगर हम लोग के स्कूल को ये भी किया जा सकता है कि 2 शिफ्ट में हुई थी बात होने की खुलने की, कि ऑड एंड इवन करके, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो कुछ जब स्कूल चलेगा तभी गार्जियन फ़ी देंगे, ये तो तय हो गया है। न तो गार्जियन के लिस्ट में एजुकेशन प्रायोरिटी में है, और न ही गवर्नमेंट के लिस्ट में है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी इलेक्शन के में सब कोई लग गए हैं। तो इससे ये दिक्कत हो गया है प्राइवेट स्कूल के संचालकों को। और साथ ही उनके पास हर प्राइवेट, अगर छोटा सा भी एक प्राइवेट स्कूल है तो उसके पास भी कम से कम 15 स्टाफ तो हैं टीचिंग या नॉन टीचिंग को लेकर के। सोचिए उनकी क्या स्थिति हो, कहाँ से प्राइवेट स्कूल संचालक 1 महीने, बहुत होगा 2 महीने तक वो अपना खींचे होंगे, किसी को फुल सैलरी दिए होंगे, किसी को हाफ सैलरी दिए होंगे। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दे पाया होगा, या हो सकता है कुछ लोग नहीं भी कर पाए होंगे। अब इतना भयावह स्थिति खड़ी हो गई है जो भूखों मरने की नौबत आ गई। आप अगर संचालकों का दर्द सुन लीजिएगा तो सब रो पड़ेंगे आपके सामने में। बहुत स्थिति खराब हो चुकी है सभी की। और हम लोग इसीलिए सरकार से मांग है कि जिस तरह से आर्थिक पैकेज हम लोग को भी दिया जाए, कम शिक्षकों को कम से कम उसका तनख्वाह दे सके, हम अपना EMI का भरपाई कर सकें, जो बिल्डिंग हम लोग किराए पे ले चुके हैं चूँकि उसका हम लोग किराया दे सके। देखिए हम लोग का है कि एजुकेशन स्कूल को कहीं भी व्यावसायिक नहीं माना जाता है, हालांकि हमसे सारा कुछ व्यवसायिक लिया जाता है। चाहे वो हमारा बिजली का बिल है वो हम कमर्शियल देते हैं, हमारी गाड़ी अगर रोड पे चलती है, हम लोग कितना ही, हम लोग क्या ऐसे लोगों को थोड़ी बैठाते, सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स सिर्फ उसमें बैठते हैं, उसका भी हम लोग को सारा कुछ टैक्स से लेकर सारा कुछ हम लोग को कमर्शियल देना होता है। इवन हमारे जो ड्राइवर होते हैं उसको भी अपना जो रखना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी उन लोगों को कमर्शियल का रखना पड़ता है। तो कमर्शियल सारा कुछ हमारा है, सिर्फ हमको आर्थिक पैकेज सब। आपको अगर बिजनेस करना है, छोटा सा दुकान भी चलाना है, उसके लिए आपको बैंक से मिलेगा लोन, लेकिन हम लोग को तो वो भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो व्यवसाय कर ही नहीं रहे, व्यवसाय तो है नहीं है। तो हम लोग तो हर तरह से मारे गए हैं। तो इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से एक आर्थिक पैकेज की मांग किए हैं कि ऐसे जो स्थिति हुई है, भूखों मरने की नौबत आई है, बहुत सारे हमारे संचालक सुसाइड कर लिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि बहुत जगह पे आए दिन आ रहा है खबर कि आर्थिक तंगी की वजह से संचालक सुसाइड कर लिए हैं। तो
तो इससे हमको बचाना होगा इस स्थिति में जाने से। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो सरकार बोल रही है बच्चों और बूढ़ों को ये बीमारी बहुत तेज़ी से पकड़ रही है, तो किस तरीके से आप अगर स्कूल खुलती है तो किस तरीके से आप सुविधा दीजिएगा कि बच्चे स्कूल में आ सकें? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले हम लोग ऑड एंड इवन का फार्मूला अपनाएंगे। ऑड वाले एक दिन आएंगे, एक शिफ्ट में आएंगे, इवन वाले एक शिफ्ट में, तो ऐसी क्लासेस में बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। उसके हमें भी तो सोचना है ना, बच्चों से ही हम हैं, तो हमको तो सबसे बच्चों को प्रायोरिटी में लेना होगा। तो सैनिटाइज़र का हम लोग व्यवस्था रखेंगे, हाथ धोने का व्यवस्था रखेंगे, उसको सैनिटाइज़र हर क्लासरूम में भी एक रखा रहेगा कि बच्चे उसमें सैनिटाइज़ करते रहेंगे, टीचर भी उसको केयरफुल रहेंगे। और जब बच्चे कम आएंगे हम कोई असेंबली नहीं करेंगे, हम कोई टिफ़िन टाइम नहीं करेंगे, लगातार क्लासेज जो चलेगा शॉर्ट पीरियड के लिए चलेगा। हम लोग जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST 5 सब्जेक्ट्स हम फ़िलहाल लेकर के चलेंगे। और हाफ एन आवर का अगर हम लोग क्लासेस चलाते हो तो 2.5 घंटे में स्कूल ख़त्म हो जाएगा। कोई असेंबली हो नहीं रहा है, कोई हम टिफ़िन नहीं कर रहे हैं, बच्चा 2.5 घंटा अगर रहता है स्कूल में तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी तेज़ भूख लग जाएगी कि उस बीच में उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम लोग का एक तरीका है, किस तरीके से हम लोग बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और हमारे जो शिक्षक भी हैं और जो हमारे कर्मचारी वो भी शिक्षित रह सकते, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस और मास्क का सब कुछ यूज़ करते हुए आप स्कूल को मतलब खोलना चाहती हैं? जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शमाइल अहमद के आदेशानुसार स्पेशली बिहार प्रदेश के 38 जिलों में आज जिला अध्यक्षों और जिला सचिव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। लगभग एसोसिएशन से पूरे बिहार में 25,000 निजी विद्यालय जुड़े हुए हैं और इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां एक तरफ स्कूल बंद है, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह से बाधित नज़र आ रही है। और हमारे जो विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारी कार्य करने वाले हैं, चाहे टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, एक लंबे समय से विद्यालय बंद होने के कारण आज सबके सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का हमारा मकसद ये है कि हम सरकार से 1 साल का राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों को आर्थिक मदद करे, कि हमारे साथ जो शिक्षक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जो बच्चों के मुस्तकबिल को, भविष्य को बनाने का काम करते हैं, इस स्थिति में वो जी पाए। अगर ऐसा सरकार नहीं कर पाती है, हम लोगों को आर्थिक पैकेज मदद नहीं दे पाती है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे जो कर्मचारी हैं, निजी विद्यालयों के संचालक हैं, वो कहीं ना कहीं जानलेवा कदम उठा सकते हैं और उनका जान खतरे में जा सकता है। यही हम लोगों की मांग है कि सरकार 1 साल का आर्थिक पैकेज निजी विद्यालयों को